ठीक है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये ज़ुबान अल्लाह पाक ने बोलने के लिए दी है और झूठ बोलने के लिए नहीं दी जी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ना अल्लाह ने गीबत करने के लिए दी है, ना अल्लाह ने किसी पे बुहतान बांधने के लिए दी है। अल्लाह ने दी है तो काहे को दी है? जिक्र के लिए दी भाई। अल्लाह ने दरूद के लिए दी है, अल्लाह ने कुरान पढ़ने के लिए दी है। तो दुख ये है कि हज़रत जिस चीज़ के लिए नहीं दी वो बड़ी टर टर करते हैं, और जिस काम के लिए दी है जब उस काम की बारी आती है तो आवाज़ ही नहीं निकलती। जितने आप जवान बंदे बैठे, आपको तो इस तरह दरूद पढ़ना चाहिए था कि एयरपोर्ट तक आवाज़ जाती है इधर, वो भी एक बार परेशान होकर सोचते हो क्या गया इधर। जितने सारे जवान, भाई किस काम की है जवानियाँ ये लीडरों के लिए बोलती हैं ज़ुबानें, उनके लिए नहीं बोलती। इसीलिए फिर हज़रत हमारे मुकद्दर में लिखी चित्र दिए हैं उन्होंने कि जो ज़ुबानें मेरे और मेरे महबूब के लिए नहीं बोल सकती, तो फिर छितर ही ज़ुबानों का और ज़ुबान वालों का इलाज है। होता ना हज़रत सियासी जलसा कोई, तो आप सबका जोश देखने वाला होता। वो जो सबसे पीछे बंदा खड़ा है ना, उसने भी MNA या MPA साहब को दिखाने के लिए ना कि देखो जी मैं भी नारा मारे आज, उन्हें भी अड्डी को घुट के नारा मारना थी कि पता चल जाए, लेकिन पता नहीं यार इधर क्या हो गया। तो मुझे अब हकीम साहब याद आ गए। बिल्कुल वो हज़रत की आदत थी जी, सर्दियों में आप जुमे के बाद ना खानका नहीं जाया करते थे, असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से खानका जाया करते, क्योंकि जुमे में थोड़ी देर बाद ही असर है। असर का वक्त आ गया, सामने बंदे बैठे थे, आपने एक बंदे को कहा यार उठ के अजान ते दे, मैनू शर्म आती है, पर मैं फिर भाई को बेशरम हालन दे फिर उन्होंने कहने, क्योंकि शर्म आती है। फिर जो दे रहा है वो तो फिर बेशरम हुआ ना हज़रत जी, क्योंकि मुझे तो शर्म आती है। इधर भी यही होता है, जब जिक्र की बारी आती है शर्म आती है। वो भाई इतने तो हदीस है, औ अंता मजनून, शर्म नहीं करनी, दीवानों की तरह ही जिक्र करना है। इस तरह जिक्र करना है देखने वाला देख के समझे कि ये दीवाना हो गया। कहाँ कहीं वो दीवानगी, और लाओ भाई ढूंढ के वो दीवानगियां वापस। और दुख ये है कि हज़रत अपनी अपनी जगह आपकी दीवानगियां मौजूद हैं। तेल पे दीवानगी मौजूद है, सारी रात नचने हैं हज़रत असी। बारात पे दीवानगी मौजूद है, बारात पहले ही लेट है, मैरिज हॉल का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन दोस्त कहते हैं जी हमारे यार की शादी, हमने भंगड़ा डालना आधा घंटा आगे। लेकिन जब इधर हज़रत आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। और हज़रत जी मैं दोपहर को जहंग था, उधर भी मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा यार बुजुर्गों ने बड़े सादे सादे तरीके से हमें समझाया, पता नहीं बात क्यों नहीं समझ आई है। इधर देखो ना, किसी ने किसी सादे तरीके से लिखा, दिल याद लई बनाया ये तारीफ लई जुबान, बात मकसद ही इसका। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा, फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। वो कहते हम तो उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में उनकी याद ना हो। हज़रत हमारे नजदीक तो दिल ही वो दिल है जो दिल उनकी याद से मामूर है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। बुजुर्गों ने बड़ा सादा सादा करके समझाया, पता नहीं बात क्यों समझ नहीं आई। दिल याद लई बनाया है तारीफ लई, इसका मकसद उनकी तारीफ, इसका मकसद अल्लाह का जिक्र है हज़रत। इसीलिए तो लिखा है, मैं माहौल देख रहा हूँ ना, इसीलिए हदीस पाक का मफहूम लिखा है, बरोज़े क़यामत लोग सबसे ज्यादा अपनी जुबान की वजह से पकड़े जाएंगे, क्योंकि जिस काम के लिए दी है वो काम करती नहीं, और जिस काम से रोका है कि इस जुबान से वो काम नहीं करना, सारा दिन वही कर। और मैं जो माहौल चल रहा है ना, मैं बिल्कुल हज़रत जी उसी सोने होंगे ना, जो सोने हैं तो जुबान शुक्र करती होगी, शुक्र सो गया कहते मैंने तो सहा है। जब से उठा झूठ छोड़ा तो गीबत, गीबत छोड़ी तो चुगली, चुगली छोड़ी तो फजूल बकबक, फजूल बकबक छोड़ी तो फिर कुछ ना कुछ। और जिस काम के लिए मैं हूं सारा दिन गुजर गया, इसने एक बार भी मुझसे वो काम नहीं किया। इसलिए अब समझ आती है कि जो कहा गया ना कि बरोज़े क़यामत लोग सबसे ज्यादा अपनी जुबान की वजह से पकड़े। अब देखो ना, मिसाल के तौर पे गर्मी आई है, मई भी गर्मी है, जून भी गर्मी है, जुलाई भी गर्मी है, अगस्त भी गर्मी है। आप और मैं जितना गर्मी गर्मी करें ये भाई जानी कोई नहीं, ये अपने वक्त पे जाएगी। हमारा काम क्या है, हम बंदे हैं, गर्मी अल्लाह की मर्जी से आई है, हमने उसकी रजा पे राजी रहना है। लेकिन क्या होगा, हर बंदे ने सिर ते हाथ रख लेने और क्या गर्मी गर्मी, बस तू कौन है को तेरे कहने से चली जाएगी, या तो ये कहना कि तेरे कहने से चली जाएगी। तू मालक के रंग देख, बहारो खिजा कम निगाहों के वहम अच्छे बुरे सब जमाने तेरे इधर।
ये तो हजरत अभी समझ नहीं ना आ रही कि जो हम इसे टर टर सारा दिन करते हैं, ये टर टर कल हमारे आगे भी आना है। किबला एक बुजुर्ग थे, लिखा है हजरत, बारिश शुरू हो गई, हजरत बैठे थे अपने मुरीदीन के साथ, वो जुबान से एक जुमला निकल गया, क्या, ये किड़े वेले दी बारिश, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम यस्लौनहा यौमुद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन। वो लिख लिया फरिश्ते ने, खब्बे ने लिखा, क्योंकि अल्लाह के एक मामले पे एतराज़ किया गया कि भाई एक केड़े टाइम दी बारिश, एक केड़े वेले दी बारिश, एक केड़े मौसम दी बारिश। बाएं वाले ने लिखा, जब उनका इंतकाल हुआ ना तो किसी मुरीद को ख्वाब में मिले, वो मुरीद अर्ज़ करता है, हज़रत की बनी? फरमाया, सारे मुरीद इकट्ठे हो तो को महफल करो, तो मेरी दुआ करो, मेरी माफ़ी हो जाए। सब ने कहा, हज़रत आप ये क्या है, हज़रत हुआ क्या? फरमाया, मैं एक दिन बैठा था तो बारिश आ गई, मेरी ज़ुबान से बस इतने निकल गया कि ये किस वक्त की बारिश है। कहा, मामला ये है कि रोज़ अल्लाह अपनी बारगाह में खड़ा करके पूछती हैं, बंदे 10 बारिश का सही टाइम कौन सा है? ये जिक्र, ये जिक्र के लिए, ये जिक्र के लिए, ये जिक्र के लिए, ये दुरूद के लिए। गर्मी है तो भाई तू कौन होता है गर्मी गर्मी करने? तू बंदा है, तू राजी रहे। सर्दी है तो तू कौन होता है सर्दी सर्दी करने? सर्दी है, राजी रहे, मालिक की रजा। क्यों बोलता है? मैं सबसे ज्यादा हजरत इसकी वजह से पस, इसलिए तो किसी ने कहा पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन इतने तोलो तूलो वाली गल ही कोई नहीं, बस बोलो जो मुंह में आता बोलो। नहीं, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। ये कुर्बान जाऊं जी, किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, बड़े लोग बड़ी बातें हैं, लेकिन किधर अब वो लोग जी, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। जब ये लोग होते हैं हम कबर नहीं, बस शायद हमें आदत पड़ गई है, कोई कबर वाले नूं मनने हैं, जिउंदियां नूं कोई नहीं मनदे है, कोई सुनिया नूं आदत भी पै गई है, जिउंदियां नूं नहीं मनदे, ये मोए ही मनदे ने। अगर आले सुन्नत में अपना आप किसी ने मनवाना हो तो फिर उसको मरना पड़ेगा, जिउंदियां नूं नहीं मनदे। हकीम अब्दुल हईस रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत के लिए भी बड़ी बड़ी लोग बकवास किया करते थे, मुँह न मत्था ते जिन पढ़ूं लता, जिसकी अपनी एक टगे की औकात नहीं थी। मैंने बड़ा आदत है ना लोगों की, अपना गन देखता कोई नहीं है, दूसरों का नजर आता है। अगर अपना गन देखे तो फिर तो सारे अच्छे लगे हैं। बुरा ढूंढन चलिया जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप नूं वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। हमने कदर नहीं की जिन लोगों की, देखते देखते मेरा सियालकोट खाली हो गया। हाफिज मोहम्मद आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हाफिज ज़ियाउल्लाह कादरी साहब चले गए, हकीम अब्दुल हई साहब चले गए, पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब चले गए, हैं जी, पीर सैयद तोई शाह साहब चले गए, हैं जी, किबला शेखुल हदीस हाफिज गुलाम हैदर खादमी रहमतुल्लाह चले गए। देखते देखते हजरत जा रहे हैं, काल पड़ रहा बंद, काल पड़ रहा बंदों का, ढूंढे से कितने कितने कोई पाक दिसदा है, तुम काल पड़ गया। लेकिन कदर हमने, क्योंकि आले सुन्नत में अपना आप मनवाने के लिए मरना लाजमी है। ये जिउंदियां नूं नहीं मनदे, ये मोयां नूं मनदे। फिर जनाजे ते भी आणगे, फिर मज़ार ते भी आणगे, सैल्फियां भी बनाणगे, फिर फेसबुक ते तस्वीरां भी लाणगे। जिउंदियां दी कदर, मुझे याद है हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में को बंदा आ गया, कहता हज़रत वो जो किताबों में पढ़े हैं अब वो नहीं मिलते। आपने फरमाया जो मिलते हैं इनकी कदर कर ले, क्योंकि अनकरीब ये भी नहीं मिलेंगे। पर वही हुआ, वही देखते देखते सियालकोट खाली हो। वो खासाम अच्छे बुरे सब आया करते थे और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हजरत से फैज़ पाया करते। वकीम साहब रहमतुल्लाह, और ये बात है जी 1980 की, मैं तो आप पे पैदा नहीं समझ आई, मैंने बुजुर्गों से सुनी। हजरत की खिदमत में ना कोई रिच मैन, अमीर आदमी आ गया कि उसके पहनावे से उसकी अमीरी झलक रही थी।
घड़ी बड़ी आला, शूज़ बड़े आला, कपड़े बड़े आला, कोट बड़ा आला, वजूद से आने वाली परफ्यूम की खुशबू बता रही थी मैं भी बड़ी महंगी हूँ। तो उसका ना ये वाला दांत टूटा हुआ था, ये साइड का टूटा हो तो चलो छुप जाता है, लेकिन ये तो वो दांत है, आप जब भी कलाम करेंगे मुस्कुराएंगे वो नजर आएगा। वो एक बार आया चला गया, फिर दूसरी बार आया फिर चला गया, फिर तीसरी बार आया फिर चला गया। जब चौथी बार आया ना तो फिर कर्म हो गया, क्योंकि हज़रत जी बंदा अच्छी नीयत से पाक लोगों के पास जाता रहे तो कर्म साढ़े ते तां नहीं हुंदा, क्योंकि असीं चैक करन जाने हैं, असीं चेक करन जाने हैं, चेक नहीं करने जाइए। चेक करना है तो अपने आप को करे, चेक करना है तो जा जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच बड़े। तू अपने आप नू फोल थोड़ा गंद तेरे अंदर, शायद जमाना गुजर जाए तेरा गंद ना साफ हो अंदर। जा जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच फड़िया ही। एवें ही लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। हाँ बुल्ले शाह नू कौन दसे जाके हज़रत नफ्स वालियां गल्लां ते तुहाडे दौर च भी नायाब सन, हुण ते शैतान नाल लड़न वाला कोई भी नहीं जी है। अब तो यराने हैं शैतान से हज़रत जी, अब तो यराने हैं। अब लड़ाइयां किधर गई? वो गौसे आजम थे जो लड़े थे, वो जुनैद थे जो लड़ा करते थे हज़रत। इतने हुण कितने लड़ाइयां, अब तो यराने हैं, अब तो दोस्तियां हैं। ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है कि हज़रत का दिल चाह रहा था अंजीर खाने को, लेकिन ये लड़ते थे अपनी ख्वाहिश से। ये अपने दिल की इतनी जल्दी नहीं मानते थे। और क्यों नहीं मानते थे? इसलिए नहीं मानते थे जे दिल दी चंगी मान लई तो फिर मंदी भी मनवाएगा। इसकी चंगी ना मनो ताकि मंदी दी सोचे ही ना कभी। इसको पता और चंगी नहीं मानता, मंदी किधर से मानेगा? इंजील जिसके नाम पे कुरान पाक में पूरी एक सूरत है जी, वत्तीन जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में लिखा है, जब ये इंजील पेश की गई तो आपने देख के इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अगर कोई जन्नत का फल जमीन पे आ सकता है तो वो इंजीर है। इतना शानों वाला मेवा हज़रत, लेकिन क्या है? नहीं, नफ्स मांग रहा है, नहीं दी। कई साल गुजर गए लड़ाई में हज़रत। वो लिखा एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह रोजे से वो नफ्स ने फिर अंजीर का तकाजा किया। आपने कहा चल आज सुलह कर लेने नफ्स नाल और आज रोज़ाना अंजीर नाल ही खोलने। अपने मुरीद को पैसे दिए, वो अंजीर ले आया। हज़रत अंजीर सामने रख के बैठ गए कि जब वक्त हो इफ्तार का तो अंजीर से रोज़ा खोल। उधर जनाब अजान शुरू हुई, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंजीर मुँह में रखी और फिर रो पड़े और अंजीर थूक दी, नहीं खाई। मुरीद अर्ज़ करता है हज़रत की फरमाया कई सालों से मेरा नफ्स अंजीर का तकाजा कर रहा था। आज मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए नफ्स से सुलह करते हैं और इसको अंजीर खिलाते हैं। आज इसने फिर तकाजा किया और करूँगा ये कि रोज़ा अंजीर से खोलूँगा। हज़रत फिर खोले, यानी थूक क्यों चढ़ी? पर मैंने जैसे रोज़ा खोलने की नीयत से अंजीर मुँह में रखी तो अंदर से मेरे नफ्स की आवाज़ आई, जुनैद देख ले फिर आखिर इतने सालों की लड़ाई में जीत ही गया ना है। पर मैं जितन नहीं दे जितन। लेकिन भाई अब ये बातें किताबों में ही हैं, बस अब ये बातें किताबों में ही। अब तो हम दाढ़ी से गए, अब तो हम टोपी से गए, नफ्स न खे कट्टा लड़ना। ये मैं स्पेशल जितने नौजवान बैठे हैं मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ आपस में, ठीक है जी? आपने मुझे जवाब ज़रूर देना है। जब शादी का कार्ड आता है तो जरूर लिखा तो नहीं होता नए कपड़े पहन के आना, लिखा है? अगर आप पुराने कपड़े पहन के शादी पे चले जाए निकालेगा तो कोई नहीं। वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, शेव करवा के आना, खुशबू लगा, कुछ नहीं ना लिखा होता, लेकिन फिर भी सारा कुछ करके जाते हो। लेकिन इधर किताबों में लिखा है जब भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना तो सर ढांप के आना। अब तो टोपी से भी गए हज़रत। और मैं आप नौजवान, मैं दुख से कहने लगा हूँ हज़रत, अल्लाह पता नहीं ये मिलाद मुस्तफ़ा का स्टेज है, इधर ये बात करनी चाहिए कि नहीं। मैं अब दुख से कहने लगा हूँ, सिख अपनी मूवी में, अपनी फिल्म में जो सिखों का हीरो आ रहा है ना, वो भी पग के साथ आ रहा है। मैंने नहीं देखी, देखते हो ना?
सिख की फिल्म में सिख हीरो आ रहा है और सिर पे उन्होंने अपने बाबे की पग फिल्म में भी, और हमारा हाल ये है कि हमने अपने नबी का तरीका उनकी महफिल में भी छोड़ दिया। नफ्स से क्या लड़ना है हजरत? मैं सिर्फ इतना सवाल आप नौजवानों से करने लगा हूं, और टोपी भी भारी हो गई है। आया टोपी भी भारी है। दाढ़ी से तो तुम गए, अब टोपी भी वजनी लगती है। ये भी अब उनके लिए टोपी भी नहीं सर पे रख सकते। शादी कार्ड पे कुछ नहीं लिखा, नए कपड़े नहीं लिखे, नहा के आना नहीं लिखा, पैंट कोट नहीं लिखा, टाई नहीं लिखी, शेव नहीं लिखी, फेशियल नहीं लिखा, कटिंग नहीं लिखी, परफ्यूम नहीं लिखा, शेरवानी नहीं लिखी, कुल्ला नहीं लिखा। मैं वैसे हजरत बहुत कम शादी पे निकाह पढ़ाने जाता हूं, मैं जज्बाती सा बंदा हूं हजरत। अब मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में बाद में क्या कहेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं बड़ी आंखें मुझे गुस्से से देख रही हैं। तो बेवे को नहीं, बेवे को मैनू कादी परवाह, मैं तो अपनी ड्यूटी करूंगा। मैं एक आम घर से उठा हूं, मैं एक सरकारी अफसर का, मैं एक सरकारी मुलाजिम का बेटा हूं। 39 साल की उम्र में मुझे दुनिया में नाम दिया उन्होंने, और दिया सिर्फ इसलिए है कि मैंने हमेशा कोशिश की है स्टेज पे सच बोलूंगा। ये ताड़े ख्याल में मैनू पर्चियां वाली तकरीर नहीं आती? आंदी है मैंने पर्चियां, ये ताड़ियां पर्चियां मेरे तेरा हमने, लेकिन मुझे नहीं भाई पर्चियां चाहिए। जो बात है मैं तो करके रहूंगा, मुझे दुख लगता है। मैं बहुत कम हजरत जी निकाह पढ़ा, ये नहीं कि मैं जाता ही नहीं, जहां फंस जाऊं जाता भी नहीं। और आजकल आपको पता है कि हजरत ट्रेंड है, वो दूल्हा शेरवानी पहनता है, सर पे कुल्ला पहनता है। मैं दूल्हे के कान में क्या आता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हे भाई तेरे ते उन्हें पर्चा कट कर तैयार रही। वो अक्सर वो घबरा जाता है, मैं की कीता, मैं बस पर्चा कट करते ये की होया, मैं तो सिर ते कुल्ला बने है ना जी। आओ मैं कोई निकाह की शराइत में तो नहीं कि कुल्ला पहन के आएगा तो दुल्हन साथ भेजेंगे, नहीं नहीं। मैं फिर हूँ तेरे ते पर्चा है कटोया ही कि कल तेनों बरोजे कयामत तेरे रब ने पूछना है। 10 बंदिया वोटी लैन गया है ते सिर ते कुल्ला रख लिया ही है, साडे यार लिए तो कदी रखिया नहीं सी। ये जवाब देने हैं बेटा सर। अच्छा ये जवाब देने हैं बेटा, पूछना उसने। 10 भाई वोटी लेने गया, सर पे कुल्ला रख लिया, देखो इसका सारा नामा माल, किसी जुमे में बांधी इसने सर पे पग, चेक करो इसका सारा नामा माल, कभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे बांधी, चेक करो इसका सारा नामा माल, 27वीं पे शबे बारात, शबे मेराज, 10 मुहर्रम बांधी कभी। और सिखों की फिल्मों में उनका हीरो अपने बाबे की पग सर पे रख के आ रहा है, और इधर उम्मत का ये हाल है कि मिलादे मुस्तफा में आई है और नंगे सर आई है। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं, एवें ही लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़ी नहीं। पुत्र खुदा दा वास्ता जे हाथ जोड़ के कहंदा जे ना करो इस तरह, अपनी तबाही को दावत दे रहे तुम, अपनी तबाही को दावत दे रहे। अगर हम बचे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से बचे हैं, जिस दिन उनका दामन छोड़ोगे फिर एक नहीं बचेगा। और ये शुरू हो गई हैं निशानियां, वखरी बात है जी। ए किबला शाह जी, एडे एडे तो बर्फ वाले असी भी देखे नहीं, लेकिन भाई इतने इतने देखे हैं कभी? शुरू हो गया काम हजरत, ना आपको समझ आए तो वखरी बात है, स्टार्ट हो गया काम हजरत। इतने इतने तो मैंने कई बार देखे हैं, लेकिन भाई इतने, मेरी भी 40 साल उम्र होने को है, मैंने इतने इतने नहीं देखे कभी। आधा किलो दा हजरत सामान डिग गया थले, ये शुरू हो गया काम। अगर तुम मेरे महबूब के नहीं तो जाओ फिर भाड़ में जाओ सारे। इकबाल ने कहा नहीं था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम ते। इसलिए पुत्र मैं जितने पाइए बैठे ने खुदा हथ जोड़ के जे पुत्र अज तो बाद कदी उन्होंने महफिल च नंगे सिर नहीं हुआ है। इस तरह तो ना करो यार, अपने सारे चाह पूरे करते। मैं हजरत तो लाड़ा ना, मैनू सवेरे मैनू फोन आ गया, मैं सफ़र से था, वो लाड़ा जी पता नहीं मैं दम बार मैं उसने ना ये हाथ पे वो गाना बांधा हुआ था। मैं क्या तू एडा भाई एडा तेरा कादे की बने ला, कहना ना ना हजरत गाना है मेरी भैनों ने खोलना, बड़ा काम खराब हो जाना जी।
कितों लिया गाना तुझी? हुजूर की पग छोड़ दी और हिंदुओं का गाना इतना अजीज हो गया, कितों लिया गाना? अबू बकर से लिया, उमर से लिया, उस्मान से लिया, अली से लिया, किससे लिया गाना तुमने? वो रो ही पड़ा, कहता हजरत ना आया, कोई रस्म है, भैना मेरिया ने लाना है, खुदा का वास्ता जो गाने ना हथ लाई। किधर से लिया? हिंदुओं का गाना ले लिया और मुस्तफा करीम की पग और टोपी छोड़ दी। फिर कहते हो हुक्मरान नहीं चंगे? अपने भी तो अमाल देख, तेरे अमाल चंगे। जब तेरी बेवफाई यहां तक आ गई कि तू उनके लिए सर पे एक चंद ग्राम की टोपी नहीं रख सकता, फिर तू कहता है हुक्मरान नहीं चंगे? अपने तो अमाल देखना। इसलिए पुत्र मैं कभी उनकी महफिल में नंगे सर ना आना। उसको ये पफ नहीं सोने लगते। वो कहता है अगर मुझे सोना लगता है तो मुझे अपने यार का रंग सोना लगता है। ना करो पुत्र, टोपी सोनी करके पता लगे आप उनकी महफिल में आए हो, आप उनकी उम्मत तो है। तो वो बंदा आ गया जी, वो दांत टूटा, चौथी बार आया, कर्म हो गया। बंदा जाता रहे, कर्म हो जाता है, कर्म हो गया। वो जब चौथी बार आया ना, हकीम साहब का हाथ चूम के जब वो जाने लगा, हजरत ने हाथ पकड़ लिया और फरमाने लगे, भाई जी ताड़ा कोट, ताड़ी कड़ी, ताड़े कपड़े, ताड़ी जुत्ती, ताड़ी परफ्यूम की खुशबू दसदी पई कि रब ने वाह पैसे दिते, तो दन क्यों नहीं लाउंदे? देखो ना दन तो बगैर किड्डे कोजे कोजे लगन डे। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। दिल से निकली सीधी दिल में गई। अर्ज करते हजरत हूं तानू मुंह उस दिन विखावांगा जिदन दन लगवा लवांगा। 1980 की बात है जी। शायद उस वक्त सियालकोट में कोई दांतों का डॉक्टर ही ना हो, या हो कोई का दुक्का। बाहर गाड़ी खड़ी थी, अमीर आदमी था। ड्राइवर को कहा चलो लाहौर। लाहौर गया, को 1.5 हफ्ता गुजारा, दांत लगवाया, लगवा के घर भी नहीं गया, सीधा हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला की आके मुंह खोल के दांत दिखा के अर्ज करता है हजरत देखो हाँ दांत सही लग गया। बड़े खुश हुए। आपने फरमाया दांत भी सही लग गया, नाले दांत लगना तू ही सही सही लगन लग गए। बस हजरत की इतनी बात करनी थी। शुरू हो गया। फिर वो अर्ज करता है हजरत आपको क्या बताऊं, जिस डॉक्टर ने ये दांत लगाए हैं वो डॉक्टर कितना सोना था। उसकी टाई बड़ी सोहनी, उसकी पैंट बड़ी सोहनी, उसकी बेल्ट बड़ी सोहनी, उसकी शर्ट बड़ी सोहनी, उसका नैन नक्श बड़े। सबको 10 मिनट उसने डॉक्टर की तारीफ की और एंड पे कहता है हजरत एक दांत लगाने का उसने मुझसे 1000 रुपया लिया है। और ये आज का 1000 नहीं जी, 1980 का 1000 है। जिस दौर में 1000 होता किसी किसी के पास था। एक दांत लगाने का जब वो चुप कर गया, अल्फाज जुमले ख़त्म हो गए, फिर हकीम साहब बोले, आपने फरमाया भैया जेड़े डॉक्टर ने 1000 लै के सिर्फ एक ही दंद लाया है तो पूरे 10 मिनट उदू तारीफ की है। जेड़े रब ने लिया भी कख नहीं तो 32 लाए तो 2 बारी लाए, कभी ओदी भी इन्नी तारीफ की है। सारा दिन चलती है, अगर नहीं चलती तो उनके लिए नहीं चलती। सारा दिन बोलती है, बेफजूल बोलती है, झूठ बोलती है, गाने बोलती है, लग बोलती है, लेकिन नहीं बोलती तो सारा दिन उनका नाम भी। हजरत आज वक्त है भाई, और वक्त जा रहा है तेजी के साथ। आज बोल लो इससे, ये तुम्हारे इख्तियार में, आज इससे बोल लो। जा रहा है वक्त तेजी के साथ। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्ठियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने आए। उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया गूर, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गए जा रहे। और स्पेशल हजरत जो वालिद बैठे हो, हजरत बड़ी जिम्मेदारी है जी वालिद की। हजरत आपको पता है हजरत जी, बच्चा सबसे पहले जिससे मुतासर होता है ना वो उसका वालिद है। बच्चा सबसे पहले जिसकी कॉपी करता है हजरत वो उसका वालिद है। आज हर वालिद परेशान है, आज हर माँ परेशान है जी बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। ओ भाई इसमें बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे ने जब होश संभाला, जब उसने दाएं बाएं देखना शुरू किया तो उसने अब्बू और अम्मी के हाथ में मोबाइल के अलावा देखा क्या है? और कभी मैंने कुरान पकड़ के दिखाया अपने बच्चे को कि वो भी कुरान पकड़ता? कभी मैंने तस्बीह पकड़ के अपने बच्चे को दिखाई कि वो भी तस्बीह पकड़ता?
मेरे बच्चे ने जब देखा मेरे हाथ में मोबाइल ही देखा, उसने कहा लगता है कोई बड़ी खास है, न अम्मी छोड़ती हैं न अब्बू छोड़ते हैं, उन्होंने भी पकड़ लिया। लोग दम करवाने आते हैं मेरे पास, यार दम करो मोबाइल नहीं चढ़ता। मैं चढ़ यार पहले तेनू करा, तू केड़ा चढ़ चढ़े। ये इनका नहीं हमारा कसूर है, हमने क्या दिखाया इनको? कभी मेरे बच्चे ने हजरत मुझे कुरान पढ़ते हुए रोते देखा हो? ये मेरे बच्चे के भी दिल में ख्वाहिश आती कि ये कौन सी किताब है, जब मेरे अब्बू खोलते हैं पढ़ते हैं रोना शुरू कर देते हैं। कौन सी किताब है, मैं भी इसको खोल के देखूंगा। ना कभी अब्बू ने खोला, ना फिर कभी बेटे ने खोला, ना कभी अम्मी ने खोला, ना फिर कभी बेटी ने खोला। इनका तो कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर। इसलिए तो इकबाल ने कहा था, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान ने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। एक बुजुर्ग थे जिन्होंने हजरत जी कुरान खोल के दिखाया। वो को बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को लेके ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो क्या करते, बच्ची साथ थी, वो मछली पकड़ के बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में मशगूल हो जाते। बच्ची मछली को देखती, मछली फिर पानी में वापस। उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफी वक्त गुजर गया और उन्होंने सोचा कि अब काफी मछलियां हो चुकी हैं, उन्होंने वो सारा जो है ना मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बेटी को कहते बेटा दिखा कितनी मछलियां हुई। तो उसने कहा मछली तो कोई नहीं। और अगर मैंने तो इतनी पकड़ के दी, मैंने पानी में वापस फेंक दी। वो कहते पानी में क्यों फेंक दी? मैंने पानी में फेंकने के लिए तो नहीं दी थी, पानी में क्यों फेंक दी? सुनना हजरत, जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ सिखाया था, पानी में क्यों फेंक दी? तो बच्ची आगे से कहती है, बाबा आप रोज सुबह हमें बिठा के ये दर्स नहीं देते कि उसी दरख्त प्यारी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब रोज हमें बिठा के ये दर्स नहीं देते कि वही जो है ना जानवर फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब रोज हमें बिठा के ये दर्स नहीं देते, वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। पर मैं बेटा ये बात तो ठीक है, लेकिन मछलियां पानी में क्यों पड़ी? वो कहती जब आप मछली पकड़ के देते थे ना मुझे, तो मैं समझ जाती थी कि आज इस मछली ने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, इसीलिए जाल में फंसी है। उन्होंने कहा यहां तक भी बात ठीक है, लेकिन बेटा आप वापस क्यों फेंक दी? वो कहती बाबा इसलिए फेंक दी, जब आप पकड़ के देते थे ना मैं समझ जाती थी आज इस मछली ने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, इसीलिए जाल में फंसी है। मैं वापस इसलिए फेंक देती थी। हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कोई गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाएं। हमने क्या सिखाया बच्चे हैं? हमने क्या सिखाया बच्चे? या रसूलुल्लाह, या हमने क्या सिखाया बच्चे? कुछ। या मेरे हाथ में इन्होंने रिमोट देखा, तो या इन्होंने मेरे हाथ में हजरत जी फोन देखा। दोनों चीजें इन्होंने पकड़। न कभी इन्होंने मेरे हाथ में कुरान देखा, न कभी इन्होंने मेरे हाथ में तस्वीर देखी, न इन्होंने कभी मुझे मुसल्ले पे गिड़गड़ाते देखा, ताकि ये भी ये रंग इख्तियार करते। इसलिए क्या हुआ? इसलिए हजरत जी जितने बाम बैठे हो, खुदा का वास्ता अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना बन। ओए रब तेरा अब्दे रसूल ने जे पढ़ाना अपने लिए पढ़ा छोड़ो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का सवाब नहीं आना, वन वाज थर्स्टी करो का सवाब नहीं आना। सवाब जब भी आएगा सूरह इखलास का आएगा, सवाब जब भी आएगा सूरह यासीन का आएगा। इसको इतने जोगा कर दे, कल को तेरी कब्र पे खड़ा होकर सूरह यासीन पढ़ने वाला तो बन जाए। इसको इतने जोगा कर जा, कल को तेरी कब्र पे खड़ा होकर सूरह रहमान की तिलावत करने वाला बन जाए। रोया करेगा अपनी कब्र में बैठ के। ना फेसबुक का सवाब आता है, ना यूट्यूब का सवाब आता है, ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने का सवाब आता है। सवाब जब भी आएगा कुरान का आएगा, जिक्र का आएगा, दुरूद का आएगा। सिखा इसको, अपने लिए सिखा दे। रोया करेगा कल को कब्र पे बैठ। हमारा नहीं बनता ना बन, अपना तो कर, अपने लिए कर। इसको इतने जोगा कर जा, कल तेरी कब्र पे खड़ा होके कुरान पढ़े। लेकिन पढ़ेगा तब जब पहले तू पढ़ेगा। ये तब पढ़ेगा, ये तब कुरान पकड़ेगा जब तेरे हाथ में कुरान पाक आए। ये तब मुसल्ले पे आएगा जब पहले तू मुसल्ले पे आएगा। और हजरत जी ये हमने तो जो हालात कर दी ना, हमें तो दुश्मनों की लोड़ ही नहीं। हमारे तो घर में हमारे लिए ये खराबियां चल रही। पीछे कारी साहब ने कुरान पाक पढ़ा। हजरत जी एक दोस्त आ गया मेरे पास ना, बड़ा प्यार वाला है, बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखता है। मुझे आके कहता है हजरत कोई
कोई नज़र मारो, मैं नज़र मारन जोगा मैं कितों हो गया। मैं होया कि हज़रत ऐसी खस्ता हाली है कि मैं सोने को हाथ लगाऊं तो मट्टी बन जाए। जो कारोबार शुरू किया खसारा, आखिरी काम शुरू किया जो कुछ ऐसी वेच वट के हज़रत यह भी काम ना चलिया तो मेरी तबाही तबाही जे को वेखो। मैं यार वेखन रवा कोई नहीं है, बस नीयत अच्छी हो तो अल्लाह फिर दिल में बातें डालते हैं। वो दिल में बात आई, मैंने उसको कहा, मैंने कहा अपने घर जा और जाके न सिर्फ अपने बच्चों की अम्मी से ये पूछ कि हमारे घर में टोटल कितने कुरान पाक पढ़े होंगे। उन्होंने कहने लगा हजरत मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे। मैं भाई तेरे बकौल नज़र वाला मामला, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैं इन्हें जोगा कि तू माड़ा गुनहगार आदमी, तू मानता है ना? हाँ जी। तो मैं फिर गल मन मेरी, ये फ़ोन मेरे हाथ में है, मैं रात तक तेरे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। जा पूछ के सिर्फ मैंने 10 कार टोटल किन्ने कुरान पाक। 2-2.5 घंटे बाद उसकी कॉल आई, कहते जी वो हमने अपना पूरा घर देखा है, टोटल हमारे घर में जो कुरान पाक पढ़े हैं ना उनकी तादाद है 7, मुख्तलिफ कमरों में, ड्राइंग रूम में, हॉल में, टोटल 7 कुरान पाक। मैंने ज़रा फिर अपने बच्चों की अम्मी से पूछ, कुरान पाक तो घर में 7 पढ़े हैं, खोल दे किन्ने हो, कितने कुरान हैं जिन पे तिलावत करते हो। वो को 1.5 मिनट बाद ना बड़ा शर्मिंदा सा, और नहीं हज़रत तो बच्चे भी जड़ा ना वो पढ़न दे विच लगे ने, थे वो सवेरे बेचारे स्कूल जाते हैं, फिर आके फिर अकैडमी टुर जाते हैं, फिर थके आते हैं, रोटी शोटी खा के सो जाते हैं, तो नहीं टाइम लगता। तो वो जी माँ ही कली जान है, मैनू भी सामदी है, बच्चे भी सामदी है, उन्होंने भी नहीं टाइम। तो मैं तो अगे वेखो तुहाडे कोल परेशान आया, मैनू भी टाइम नहीं लगा। मैंने उसको कहा, मैं मेरे भाई मुझे सिर्फ इतना बता, जिस बंदे के घर में रोज 7 कुरान पाक, अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाई, या अल्लाह मोबाइल छड़दा ही नहीं, रिमोट छड़दा ही नहीं, मैनू कदी फड़दा ही नहीं। लोड़ है किसी की जिसकी रोज कुरान पाक 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में शिकायत लगाए, या अल्लाह मोबाइल छड़दा ही नहीं, मोबाइल छड़ता है, रिमोट छड़ता है, मोबाइल रिमोट मोबाइल मोबाइल रिमोट मोबाइल, मैंने कभी खोले है किसी की लोड़ आपको? अभी मैंने हजरत सिर्फ कुरान पाक का है, मैंने तो मुसल्लों का नाम ही नहीं लिया। एक फुफो मेरे पे लेके आई, कभी उसमें किसी ने सजदा नहीं किया, वो भी शिकायत लगाता है। मैंने अभी उस तस्वीर का तो नाम ही नहीं लिया जो खाना लेके आई थी उम्र से मुझे दीस ने, मैंने कभी उस तस्वीर पे अल्लाह का जिक्र नहीं किया, मैंने तो भी उसका बताया ही नहीं। वो जो सूरह यासीन पढ़ी है, वो जो सूरह रहमान पढ़ी है, वो जो दुरूद ताज पढ़ा है, वो जो दुरूद लखी पढ़ा है, वो जो 5 सूरता पढ़ा है, मैंने तो अभी उनका नाम ही नहीं दिया। है किसी की लोड़? हर दूसरे बंदे को वहम है, मुझ पे जी काला इल्म हो गया, मुझ पे नीला इल्म हो गया, मुझ पे हरा इल्म हो गया, मुझ पे खट्टा इल्म हो गया, मुझ पे पीला, और कोई खट्टा नीला पीला नहीं। रोज तेरी शिकायत कुरान कर रहा है, रोज तेरी शिकायत मुसल्ला लगा रहा है, रोज तेरी शिकायत तस्बीह कर रही है। अपने हालात देखनी है। मैं बस बात खत्म करूंगा जी। अब हो इत्थे ना शायद को गल करे, बाद तुम आपस में बैठ के कहो लो शिकायत कितों आ गई, नवी गल ही सुना छड़ी। ओ भाई सुनो, सारे कुरान की बात नहीं, आखिरी बात कर। सूरह मुल्क 29वां पारा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। लिखा है जी जो अपनी जिंदगी में इसका आमिल रहेगा, हर रात पढ़ेगा। अगर बरोज़े क़यामत कुछ मामला गड़बड़ हो गया, नेकियां कम पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए, आर्डर जहन्नम का आ गया, तो क्या होगा? सूरह मुल्क आ जाएगी। और जी बाकायदा हदीस पाक में झगड़े के अल्फाज मौजूद, झगड़ा करेगी बेशक। या अल्लाह सारी जिंदगी मुझसे प्यार किया, सारी जिंदगी मुझे पढ़ा इसने, रोज पढ़ के सोता था, मैं नहीं इसको जहन्नम में जाने दूंगी। अब हुक्म आएगा, गुनाह ज्यादा है, नेकियां थोड़ी हैं, जहन्नम में जाना पड़ेगा। फिर सूरह मुल्क क्या कहेगी? अगर इसको जहन्नम में भेजना है तो फिर इस तरह करो, मुझे कुरान पाक से निकाल दो। अब सूरह मुल्क को तो कुरान पाक से निकाला नहीं जाएगा, तो होगा क्या? सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस बंदे को बख्श दिया जाएगा। मैं कहता हूं अगर उस दिन सूरह मुल्क ये कर सकती है तो आज सारा कुरान पाक तेरी शिकायत भी नहीं कर सकता। करते हैं इसलिए अल्लाह जी, मैं जहां से शुरू हुआ था मैं अभी उधर ही खड़ा हूं। दिल याद नहीं बना,
तारीफ लई जुबान बेशक अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वाह वाह ये जिक्र के लिए भाई आज कर लो इससे जिक्र। जितने नौजवान बैठे जितनी बहनें बैठी हैं कर लो आज। खुदा की कसम है बस कुछ गड़बड़ हो गया ना, शुरू से ही गड़बड़ हो गई है, स्कूल से ही गड़बड़। वो बातें जो बड़ी इब्तिदा में बतानी पढ़ानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं ना पढ़ाई गई ना बताई गई। मिसाल के तौर पे हजरत मुझे आज भी याद है मैंने कौमी हाई स्कूल से हजरत जी मैट्रिक किया राम तलाई हजरत, अब रहमत तलाई चलो नाम चेंज हुआ है। तो मैं अब भी सोचता हूँ हजरत जी मसलन इंग्लिश में वो मजमून होता था क्या माई टेबल, वो लूदे पठे हो, अगर माई टेबल है तो माई अबू बकर नहीं हो सकता था। जी जी बेशक। माई पेन माई अली नहीं हो सकता था, मेरे अली। जी जी माई पेंसिल भी था जी 6th क्लास में, अगर माई पेंसिल था तो माई हुसैन नहीं हो सकता था। बेशक बचपन में इन बच्चों को अबू बकर पढ़ाए जाते, बचपन में इन बच्चों को हुसैन पढ़ाए जाते। आज खुदा की कसम है कौम की हालत ही कुछ और। बेशक कुछ नहीं, माई पेंसिल माई पेन माई बुक माई हॉर्स माई को, ये मजमून थे सारे। वो कुल्लू के पट्टे हो और माई को पढ़ा रहे हो, तुम्हें माई उस्मान पढ़ाते हो, मौत पढ़ती थी। बचपन में ये बातें पढ़ानी चाहिए थी। और खुदा की कसम है कौम की हालत कुछ और होती है, बेड़ा गर्क। बल्कि कितनी दौर हजरत अब कौम को होश आई है, इन्होंने वो मिस्टर चिप्स तक पढ़ा है। स्टोरी क्या थी, मिस्टर चिप्स को एक लड़की से प्यार हो गया। क्या रोना रोए इस कौम की बदहाली पे और सुती सूरती पे। ये इब्तिदा में हजरत बात, जब इब्तिदा में ये बातें अंदर आती हैं, मिसाल जैसे मुझे इन्होंने कहा भी जी स्पीकर को कुछ देखें कि बहनें भी बैठी हैं, वो खुदा की कसम कदी इन्हों की तरबियत की होंगी, घरां दे माहौल ही वखरे होंदे। बेशक। ये एक बुजुर्ग थे तो लिखा जी साहब कमाल थे बड़े, तो वो अल्लाह किबला शाह साहब बैठे हैं, कहते जी वली को करामत दिखाते हुए इस तरह तकलीफ होती है जैसे औरत को बच्चा जन्मते हुए। वली छुपाता है हजरत अपना, बस कुछ मामले होते हैं फिर जब दिखाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए छुपाना ही बेहतर है हजरत। कभी फिर होता है कि दिखाना पड़ता है। वो बुजुर्ग थे हजरत, वो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, वो इस्लाम का जोर मुसलमान मोमिन को दिखाने के लिए क्या करते थे, असर की नमाज के बाद ना वो दरिया पे मुसल्ला बिछा के ना नमाज पढ़ा कर, तो लोगों ने आना और देखना जी अल्लाह ने मोहम्मदियों को क्या ताकत दी है। बड़े बड़े लोग इस्लाम कबूल करते थे। वो एक दिन हजरत वो बात होते होते ना वो बीबियों में बात होते होते हजरत साहब की जो बच्चों की अम्मी थी ना उन तक बात पहुँचती, बड़ा तेरा खामिन साहब कमाल है। तो उसने कहा इसमें उसका क्या कमाल है, कमाल तो मेरा है। अब हजरत ये हो नहीं सकता कि एक बात एक बीबी को पता चले और फिर पूरे गांव को पता ना चले। अल्लाह कहती है यही है कि किसी नूं दसी ना, लेकिन जो कहती है ना किसी नूं दसी ना, मतलब होंदा किसी नूं छड्डी ना, सारे नूं दसनी है तू गल। अल्लाह कहती यही है ये कि किसी नूं दसी, लेकिन इसका असल में मतलब ये होता है किसी नूं छड्डी, सारे नूं दसनी है तू गल है। होती होती घूमती घूमती बात हजरत तक भी आई कि हजरत साहब आपकी बीबी तो ये कहती है आपके बच्चों की उम्मीद, उसमें उसका क्या कमाल है, कमाल तो मेरा है। हजरत गुस्से में घर गए, उनका तेरा क्या कमाल, सारी रात शब बेदारी मैं करता हूँ, रोज़ा मैं रखता हूँ, तकवा ज़ोहद तवक्कुल कनात सब मेरे, तेरा क्या कमाल है। उन्होंने कहा अच्छा इतने कमाल है तो आज फिर ज़रा पढ़ के दसियो मैंने। वो असर का वक्त हुआ, सारे लोग इकट्ठे हो गए, हजरत ने दरिया पे मुसल्ला बिछा के वो नमाज़ पढ़नी थी। उन्होंने जब वो मुसल्ला बिछाया ना पानी पे, मुसल्ला पानी में, बड़े हैरान हुए। मुसल्ला उठाया निचोड़ा, फिर उसको उन्होंने पानी पे, मुसल्ला फिर पानी में, फिर उन्होंने उठाया, फिर उसको निचोड़ा, फिर बिछाया मुसल्ला, फिर पानी में। लोग सारे देख रहे थे, वो समझ गए वाकई कोई उदा ही कमाल है। वापस आए घर आके क्या मन गया पली लोग के तेरा ही कमाल है, उमदास कमाल की। उसने कहा कमाल ये है, ठीक है आपकी इबादत आपकी रियाजत अपनी जगह, लेकिन मेरा साथ कमाल ये है कि मैंने कभी आपका आटा बेवुजू नहीं गूंदा। वाह 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 सुभान, क्या और सिर्फ बेवुजू नहीं, वुजू के साथ और साथ कुरान पाक पढ़ते। मैंने आज तक आपकी रोटी दुरूद पाक के बगैर नहीं पकाई।
मैंने आज तक आपका सालन सूरह मुज़्ज़म्मिल सूरह रहमान के बगैर नहीं पकाया। जब सालन पकाती हूँ साथ कुरान तिलावत करती हूँ, जब आटा गूंथती हूँ साथ दुरूद पढ़ती हूँ, जब रोटियां पकाती हूँ साथ दुरूद पढ़ती हूँ, जब सालन पकाती हूँ वुजू करके पकाती हूँ। जिस बंदे के अंदर वो इतना नूरानी खाना जाएगा तो फिर वो पानी पे मुसल्ले नहीं बिछाएगा तो और क्या करेगा? आगे की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। उनका फिर आज क्या किया? उसने कहा आटा बेवुजू, आटा गूंथते जिक्र नहीं किया। आज रोटी बेवुजू पकाई है, साथ मैंने कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ा। आज सालन बेवुजू पकाया है, साथ ना सूरह रहमान की तिलावत की है ना सूरह मुज़्ज़म्मिल की तिलावत की है। कब बस फिर मैं मान गया, आज मुझसे भी मुसल्ला नहीं बिछाया गया। कभी हजरत तरबियत की गई होती है। स्पेशल ये जो हमारी बेटियां बैठी हैं इनमें ये चीज भरी जाती थी। ये आटा बेवुजू नहीं गुना, खुदा दी कसम मैं देखना आटा थोड़ा के बेशक 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 कभी इनके अंदर ये बात डाली जाती थी। ये रोटियां पकानियां कुरान पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है। मैं देखता हूँ रोटी खाने वाले का फिर पेट कैसे खराब होता है, फिर मैं देखता हूँ रोटी खाने वाले का जिगर, उसका मैदा, उसके गुर्दे कैसे खराब होते हैं। अगर ये बात इनके अंदर कभी डाली होती किसी ने थी, ये नाल कुरान पढ़ी, नाल सालन पकाई, नाल सूरह इखलास पढ़ी, फिर मैं देखता हूँ अदरजी बरकतें होती हैं कैसे। वही कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। माय पेंसिल, माय बुक, माय हॉर्स, माय को, मैंने खुद पढ़े हैं ये सारे मजमून। अगर ये होता माय को की जगह माय अबू बकर, माय पेन की जगह माय उमर, माय टेबल की जगह माय उस्मान, मेरे उस्मान, 4-5 लाइनें हो जाती हैं इधर पे, ताकि बच्चों को बचपन में पता चलता कि अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा क्या थे। लेकिन हजरत चलो स्कूलों वाले ने तो नहीं किया। जितनी माएँ बैठी हैं अपनी बच्चियों को बिठाओ और इन्होंने दसो अबू बकर कौन, हजरत मौला मुश्किल कुशा कौन, सैयदा कायनात कौन। बस आखिरी बात बच्चियों के लिए बात कर दसे ही नहीं। ये हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा का विशाल हो गया। मेरी स्पेशल जी बेटियों के लिए मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विशाल हो। अब हजरत आप सारे बेटे बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता है जी माँ और बेटे का। और स्पेशल हमारी जो पंजाबी माएँ हैं वो मसलन बेटा आ भी जाए और अगर अम्मी ने को दुपट्टा नहीं लिया तो हमारी पंजाबी माएँ को इतना ध्यान नहीं काला लेना चाहिए इनको भी, बल्कि कहो तो गुस्सा भी कर जाए अड्डा तो मौलवी ऐसे झोली जी तू लेटता रहे हैं किसी सीने से तूने गजा ली हूँ तेरे के भी दुपट्टा लवा अल्लाह लेना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाऊँ जी इमाम हसन मुश्तबा बड़े साहबजादे हैं जी हज़रत सैयद कायनात के, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी वो दिन नहीं आया कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सरे पाक का कुबाल देखा है। ये बचपन में होना चाहिए था, माए सैयदा मजमून होना चाहिए था। बिल्कुल इब्तिदा में छोटे छोटे बच्चे इनको पढ़ाया जाता, छोटी छोटी बच्चियां इनको बताया जाता माए सैयदा मेरी सैयदा। और उसमें ये होता कि मेरी सैयदा ऐसी थी कि इमाम हसन कहते हैं कि बड़ा बेटा होने के बावजूद मैंने कभी सैयदा के सरे पाक का बाल नहीं देखा। अल्लाह की कसम है कभी 4th 5वीं क्लास में माय बुक माय को माय टेबल की जगह इन बच्चियों को माय सैयदा माय आयशा माय खदीजा पढ़ाया होता तो अल्लाह की कसम है इनके दुपट्टे कभी गायब ना होते। बेशक सुभान अल्लाह। ये सरेआम इस तरह बाजारों में जिस्मों की नुमाइश न चलती कभी भी। कभी बचपन में माय टेबल की जगह माय सैयदा पढ़ाया होता, कभी बचपन में माय को की जगह माय अम्मा आयशा माय अम्मा खदीजा माय अम्मा हफ्सा पढ़ाया होता इनको। माय कुरान पढ़ा कुछ नहीं सुते तुसी भी सुते मैं भी सुता। लेकिन हज़रत जी जितने बाप बैठे हो जितनी माएँ बैठी हो पढ़ाई हुए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।